सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पृथक अथवा स्व अर्जित संपत्ति, वह संपत्ति जो संयुक्त नहीं है, पृथक संपत्ति कहलाती है। पृथक शब्द से यह बोध होता है कि परिवार पहले संयुक्त था किंतु अब पृथक हो चुका है। जब कोई व्यक्ति अपने भाइयों से अलग हो जाता है तो वह संपत्ति जिसका वह उपयोग स्वयं करता है, भाइयों के प्रसंग में पृथक संपत्ति कहलाती है। किंतु जहाँ तक उसके पुत्रों का संबंध है, उस संदर्भ में वह संयुक्त संपत्ति होगी। जहाँ तक स्व अर्जित शब्द का अर्थ है, वह यह इंगित करता है कि संपत्ति उसमें इस ढंग से न्यागत हुई है, विस्टड हुई है कि इस संसार में उसके अतिरिक्त उसमें किसी का हक नहीं हो सकता। एक हिंदू की स्वार्जित अथवा पृथक संपत्ति कहलाएगी। अपने स्वयं के श्रम से अर्जित की गई संपत्ति एक हिंदू की पृथक संपत्ति होती है, क्योंकि वह परिवार के अन्य सदस्यों के संयुक्त श्रम का परिणाम नहीं होती। किंतु शर्त यह है कि पृथक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति के लिए अहितकर न हो। इसी प्रकार 12 वर्ष की अवधि तक विरुद्ध कब्जे के परिणाम स्वरूप यदि कोई संपत्ति प्राप्त की जाती है तो ये पृथक संपत्ति हो जाएगी। इस प्रकार की संपत्ति पैतृक संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। जहां संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार की संपत्ति की बिना कोई सहायता लिए हुए स्वयं एक चिकित्सक के रूप में आयुर्वेदिक औषधि का व्यवसाय करता है तथा उससे बहुत सारी संपत्ति अर्जित करता है और उसकी आय से बंधक पर ऋण भी देता है और उससे भी आय एकत्रित करता है, वहां उसकी संपत्ति एवं आय को उसकी पृथक संपत्ति माना जाएगा। हरिहर सेठी बनाम लड्डू किशोर सेठी के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि यदि कोई संयुक्त हिंदू परिवार में कोई सदस्य अपनी बौद्धिक क्षमता से कोई संपत्ति अर्जित करता है तो ऐसी संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति ना होकर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति होगी और ऐसी संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकार के नियम के द्वारा किया जाएगा। माखन सिंह बनाम कुलवंत सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यदि संयुक्त हिंदू परिवार में कोई सदस्य अपने वेतन की राशि से कोई संपत्ति अर्जित करता है और उस संपत्ति में परिवार के किसी अन्य सदस्य का योगदान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वह संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, न कि संयुक्त परिवार की संपत्ति। ऐसी संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकार के नियम के द्वारा किया जाएगा। जहां किसी संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई संपत्ति अपनी स्व अर्जित मेहनत से अर्जित की जाती है, वहां ऐसी संपत्ति का न्यागमन उस परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बीच नहीं होगा, बल्कि ऐसी संपत्ति जो उसकी स्व अर्जित संपत्ति है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। वह संपत्ति जो वह अपने पितामह या परपितामह के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से विरासत में प्राप्त करता है, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि किसी पारिवारिक व्यवसाय को चलाने से प्राप्त जो भी आमदनी किसी व्यक्ति को होती है वह उसकी संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जहां कोई व्यक्ति पारिवारिक पुजारी की वृत्ति चलता है तो उसे जो आय प्राप्त होगी वह उसकी पृथक संपत्ति मानी जाएगी, न कि संयुक्त संपत्ति। सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त संपत्ति भी किसी हिंदू की स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। संयुक्त परिवार की ऐसी संपत्ति जो खो चुकी हो तथा बाद में किसी सदस्य के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त की गई हो तथा संयुक्त संपत्ति की सहायता से पुनः प्राप्त कर ली गई हो, वह भी उसकी स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आ सकती है। और संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अपने विज्ञान अथवा विद्या से अर्जित संपत्ति उसकी पृथक संपत्ति मानी जाती है, चाहे उसका ज्ञानार्जन संयुक्त परिवार के व्यय पर प्राप्त किया गया हो अथवा उसकी शिक्षा प्राप्ति के समय उसके परिवार का भरण पोषण संयुक्त परिवार के द्वारा किया गया हो। एक हिंदू के वेतन एवं पारिश्रमिक जो उसने अपनी स्वयं की बुद्धि तथा प्रज्ञा से प्राप्त किए हैं वो उसकी स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। भगवंत जी सुलाखे बनाम दिगंबर गोपाल सुलाखे के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया कि जहां संयुक्त परिवार का कोई सदस्य किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया हो और उसकी एवज में अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो, वहां भले ही उस कंपनी के कुछ शेयरों को संयुक्त परिवार की संपत्ति से उसने खरीदा हो, किंतु उस सदस्य को प्राप्त पारिश्रमिक उसकी पृथक संपत्ति मानी जाएगी।
उच्चतम न्यायालय के द्वारा चंद्रकांत मनीलाल शाह बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में संयुक्त हिंदू परिवार के संबंध में एक नई प्रतिपादना की गई, जिसमें यह कहा गया कि परिवार के अविभक्त सदस्य के बीच भी संविदा हो सकती है। कोई सामुदायिक सहभागिता कायम करने के लिए परिवार के कर्ता के साथ संविदा कर सकता है, और यदि वह अपनी बुद्धि कुशलता अथवा विशिष्ट ज्ञान एवं श्रम के द्वारा सहभागिता में योगदान देता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी पृथक संपत्ति का निवेश न करने के कारण उसका सहभागीदार नहीं है। उसकी बुद्धि कुशलता एवं श्रम ही सहभागिता फर्म की एक पूंजी मानी जाती है। किसी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। व्यवसाय के निमित्त कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर सहभागीदार बनता है एवं कोई अन्य व्यक्ति अपनी बुद्धि कुशलता एवं श्रम के द्वारा व्यवसाय को चलाने में सहायता दे सकता है और इस प्रकार सहभागीदार हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो लाभ वह अन्य सहदायिकों के साथ सहभागीदारिता से अर्जित करेगा वह उसकी निजी अर्थात पृथक संपत्ति होगी, न कि स्व अर्जित संपत्ति। बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन भी एक व्यक्ति का स्व अर्जित संपत्ति माना जा सकता है। जहां किसी सहदायी की बीमा पॉलिसी की किश्तों की रकम संयुक्त परिवार की संपत्ति से दी जाती थी, वहां उससे उपार्जित आय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति न मानकर उसकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। मैसूर उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जहां सहदायी पुत्र के बीमा पॉलिसी की किश्तें पिता प्रेम एवं स्नेहवश चुकाता था तो वहां पॉलिसी का लाभ सहदायी की पृथक संपत्ति मानी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यदि सहदायी की बीमा पॉलिसी की किश्तों की रकम संयुक्त परिवार की संपत्ति से दी जाती है और परिवार का कोई अहित उससे नहीं होता तो वह प्राप्त लाभ सहदायी की निजी संपत्ति होगी, न कि संयुक्त परिवार की संपत्ति। किंतु यदि किश्तों की रकम अदा करने में संयुक्त परिवार का अहित होता है तो उस बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। तो ये जो स्व अर्जित पृथक संपत्ति है उसके लक्षण क्या हैं? पृथक अथवा स्व अर्जित संपत्ति किसी हिंदू की अकेले की संपत्ति होती है, चाहे वह संयुक्त परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो। उसकी पुरुष संतान भी जन्मतः उसमें किसी हक का दावा नहीं कर सकती। वह उसका निर्वर्तन किसी भी रूप में कर सकता है। वह विभाजन के लिए प्रतिबंधित नहीं है तथा गत स्वामी के निर्वसियत मर जाने के बाद वह उसके दायादों में उत्तराधिकार से न कि उत्तरजीविता से न्यायगत होती है। संयुक्त परिवार के सदस्यों के ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि वे अपनी पृथक संपत्ति नहीं रख सकते, किंतु जहां एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संपत्ति पृथक है, वहां यह उपधारणा बना ली जाती है कि संपत्ति संयुक्त है और बाद में जो भी संपत्ति अर्जित की जाएगी वह संयुक्त ही होगी। हालांकि यह उपधारणा खंडनीय है और जो इसका खंडन करता है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होता है। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत संपत्ति का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, अप्रतिबंधित दाय अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज और दूसरा सप्रतिबंधित दाय ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। वह संयुक्त संपत्ति अथवा पैतृक संपत्ति जिसमें पुरुष संतान पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्र जन्म से हक प्राप्त करते हैं अप्रतिबंधित दाय कहलाती है, जबकि किसी व्यक्ति की पृथक अथवा स्व अर्जित संपत्ति जिसमें जन्मतः कोई हक उत्पन्न नहीं होता किंतु गत स्वामी की मृत्यु के बाद हक उत्पन्न होता है सप्रतिबंध दाय कहलाती है। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज या अप्रतिबंधित दाय जिस संपत्ति में जन्म से हक प्राप्त हो जाता है उसे अप्रतिबंधित दाय की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की संपत्ति में गत स्वामी का अस्तित्व हक प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार पिता पितामह परपितामह से विरासत में प्राप्त संपत्ति उसकी अपनी पुरुष संतानों के लिए जैसे पुत्र पौत्र व परपौत्र के लिए अप्रतिबंधित दाय होती है। इस प्रकार का अधिकार परिवार में जन्म मात्र से उत्पन्न हो जाता है और वे व्यक्ति जिनको ये अधिकार प्राप्त होता है सहदायी कहे जाते हैं। इस प्रकार पैतृक संपत्ति अप्रतिबंधित दाय अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज होती है। सप्रतिबंधित दाय ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज वह संपत्ति जिसमें जन्म से ही नहीं वरन गत स्वामी की मृत्यु के बाद हक उत्पन्न होता है सप्रतिबंध दाय कही जाती है।
यह सप्रतिबंध दाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपत्ति में हक गत स्वामी के अस्तित्व में होने के कारण बाधित होता है। इस प्रकार वह संपत्ति जो पिता, भाई, भतीजा तथा चाचा को गत स्वामी की मृत्यु के बाद न्यागत होती है, उसे सप्रतिबंध दाय कहा जाता है। इस प्रकार के नातेदार जन्म से कोई हक प्राप्त नहीं करते, उनके अधिकार गत स्वामी की मृत्यु के बाद उत्पन्न होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार कोई कई बार पार्टनरशिप से भागीदारी से तुलना की जाती है, जबकि ये वास्तव में दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य भागीदार नहीं होते, क्योंकि भागीदारी का जो संबंध है वो संविदा से उत्पन्न होता है, ना कि प्रास्थिति से। संयुक्त हिंदू परिवार तथा पार्टनरशिप में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये किसी साझेदारी में, पार्टनरशिप में किसी भी साझेदार की मृत्यु से पार्टनरशिप साझेदारी भंग हो जाती है, किंतु संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से हिंदू परिवार भंग नहीं होता है। विभाजन के संबंध में संयुक्त हिंदू परिवार के किसी भी सदस्य की इच्छा से अभिव्यक्तिकरण पर संयुक्त हिंदू परिवार के फर्म का विघटन हो जाता है, किंतु साधारणतः पार्टनरशिप निश्चित अवधि के समाप्त होने के पूर्व कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर भंग नहीं होती। पार्टनरशिप में प्रत्येक भागीदार की संविदा के आधार पर एक निश्चित अंश होता है, किंतु संयुक्त हिंदू परिवार की फर्म के संबंध में सदस्यों में हकों की सामूहिकता होती है तथा भागीदारी में किसी सहायक का कोई निश्चित अंश नहीं होता है। साधारणतया भागीदार कि पुरुष संतान जन्मतः कोई हक प्राप्त नहीं करती, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के में पुरुष संतान अर्थात पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जो एक समान पूर्वज से उत्पन्न होते हैं, जन्म से उसी प्रकार हक प्राप्त करते हैं जिस प्रकार परिवार की अन्य संयुक्त संपत्ति में। संयुक्त परिवार तथा स्व अर्जित संपत्ति के विषय में क्या प्रकल्पनाएं हैं, जहां किसी संपत्ति के विषय में एक सहदायिक अपनी संपत्ति स्वार्जित बनाता है तथा दूसरे उसके विषय में संयुक्त संपत्ति होने का दावा करते हैं, वहाँ जो सहदायिक उस संपत्ति को स्वार्जित होने का दावा करता है उसी के ऊपर यह सिद्ध करने का भार होता है। अन्यथा संयुक्त परिवार हिंदू समाज की एक सामान्य दशा मानी जाती है तथा प्रत्येक हिंदू परिवार न केवल संपदा के मामले में वरन पूजा एवं खान पान के मामले में भी सामान्यतः संयुक्त समझा जाता है। किंतु यह प्रकल्पना नहीं की जा सकती कि संयुक्त परिवार में संपत्ति संयुक्त ही होगी। परिवार में एक बार कुछ सदस्यों के पृथक हो जाने पर परिवार की संयुक्तता समाप्त हो जाती है। यदि कुछ सदस्य फिर भी संयुक्त रहते हैं तो यह प्रमाण भार उन पर रहता है। जहां किसी सदस्य ने संयुक्त परिवार की संपत्ति का एक छोटा सा भी अंश लेकर दूसरी संपत्ति अर्जित की, वहां वह अर्जित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति समझी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है एक जॉइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में और एक हिंदू की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में।